अस्सलाम वालेकुम। गज़ल एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ आज आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम अजमल सिराज साहब की एक खूबसूरत गज़ल को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शायर कहते हैं कि पेश जो आया सरे साहिल शब बतलाया, मौजे गम को भी मगर मौजे तरफ बतलाया। शायर कहते हैं कि रात के, वैसे तो मैं पूरे दिन अपनी ज़िंदगी के मामलात में बिजी रहता हूँ। अब रात का ये एक वक्त होता है कि जिसमें मैं अपने ख्यालात के साथ वक्त गुजारता हूँ। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, दूसरों के बारे में सोचता हूँ, अपने महबूब के बारे में सोचता हूँ। अब शायर ये कह रहे हैं कि रात में ये सोचते सोचते, इन ख्यालात में जाते जाते, एक खास पहर, एक खास वक्त रात के मेरे साथ एक अजीब मामला दरपेश हुआ। एक अजीब कैफियत मुझ पर तारी हुई। कुछ ख्यालात ऐसे मेरे सामने आए कि मौजे गम को भी मगर मौजे तरफ बतलाया कि मैं उनको सोचकर, उनके बारे में जैसे ही मुझे ख्याल आया, बड़ा गमगीन हो गया। लेकिन बावजूद इसके मुझे जाहिर करना पड़ा कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। कुछ ऐसी बातें यकीनन शायर के सामने, शायर को याद आई होंगी कि जिसने उन्हें बड़ा गमगीन कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं देखने वालों को या अपने आसपास मौजूद जो भी लोग होंगे उनको ये जाहिर करता रहा कि नहीं, मैं तो अपने आप को मैं ये जाहिर करता रहा कि नहीं, मैं गमगीन नहीं हूं, मैं तो खुश हूँ। तो ये यकीनन एक ऐसी कैफियत है जिसमें इन्होंने साहिल का वर्ड भी इस्तेमाल किया। साहिल बेसिकली एक किनारे को कहते हैं, और ये कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो शायर के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशन होगी, कि जिसमें जाने के बाद शायर परेशान भी हुए, गमगीन भी हुए। लेकिन उन्हें ये बतलाना पड़ा, ये शो करना पड़ा, ये जाहिर करना पड़ा अपने आसपास मौजूद लोगों को कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। अब एक फर्क है, शायर खुश हुए नहीं है, वो अपना खुश होना बतला रहे हैं। यानी वो ये शो कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, अंदर से वो खुश नहीं है। बताने की कोई चीज भला नामो नसब, हमने पूछा ना कभी नामो नसब बतलाया। शायर ये कहते हैं कि मेरा उनसे जो कनेक्शन बना, मेरा उनसे जो एक रिश्ता कायम हुआ, उस रिश्ते में कभी इस बात के पूछने और बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कभी उनसे पूछूं कि भाई आपका नाम क्या है, आपका नसब क्या है, आपका ताल्लुक किस कबीले से है, किस जगह से है। ना मुझे पूछना पड़ा, ना कभी मुझे बताना पड़ा, ना कभी उन्होंने मुझसे पूछा। हमारा ताल्लुक तो इन दोनों, इन तमाम चीजों के परे है, इन तमाम चीजों के बियॉन्ड, इन तमाम चीजों से आगे। ये सब चीजें तो सानवी चीजें हैं, ये सब चीजें तो कोई ट्रिवियल चीजें हैं। हमारा जो ताल्लुक है वो तो इससे बहुत आगे। रंग महफिल का अजब हो गया जिस दम उसने, खामशी को भी मेरी उसने तलब बतलाया। शायद ये कह रहे हैं कि भाई उस महफिल में जिसमें मैं और मेरा महबूब मौजूद था, उस महफिल में अचानक सिचुएशन चेंज हो गई जब उसने मेरी खामोशी को पढ़ लिया। वैसे तो इंसान की खामोशी या इंसान का बोलना, ये सब चीजें इंसान के महफिल में होने का सबूत देती हैं। जब इंसान बोलता है तो पता चलता है वो महफिल में मौजूद है, खामोश होता है तो पता ही नहीं चलता कि कोई शख्स किसी महफिल में मौजूद भी है या नहीं। तो शायर ये कह रहे हैं कि सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो गई जब उसने मेरी खामोशी को पढ़ लिया, और उसने मेरी खामोशी में छुपी हुई मेरी तलब को पढ़ ली, और वो समझ गया कि मैं क्या चाह रहा। दिल को दुनिया से सरोकार कभी था ही नहीं, आंख ने भी मगर इस रुख को अजब बतलाया। शायर ये कह रहे हैं कि मेरे दिल को, मुझे, मेरी आंखों को, मेरे वजूद को दुनिया से कभी कोई लेना देना था ही नहीं। मैं तो बेगर्ज किस्म का आदमी था, मैं तो बेलौस किस्म का आदमी था, बेनियाज किस्म का आदमी था। मुझे किसी से कोई लेना देना इस दुनिया की मटीरियलिस्टिक चीजों से था ही नहीं, किसी भी शख्स से, किसी भी चीज से था ही नहीं। लेकिन मेरी आंखों ने जब उसे देखा, तो अब चीजों का मतलब मेरे लिए बदल गया, दुनिया का मतलब मेरे लिए बदल गया। मेरी आंखों को एक नई डेफिनेशन पता चली। मेरी जैसी बेगर्ज बेनियाज आंखें, जिनको किसी से कुछ लेना देना होता ही नहीं था, वो भी चौंक गई, वो भी सरप्राइज हो गई। उस इस तरह का मेरा महबूब था। अब वो एक ऐसी कैफियत बयान कर, वो ये नहीं कह रहे कि मेरा महबूब खूबसूरत था या वो इतना हसीन था वगैरह वगैरह। वो ये कह रहे हैं कि वो ऐसा था कि जिसने मुझ जैसे शख्स को, जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं था, उसको भी एक नई डेफिनेशन दे दी, मोहब्बत की एक नई डेफिनेशन दे दी, चीजों को देखने की एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया। ये उदासी का सबब पूछने वाले अजमल, क्या करेंगे जो उदासी का सबब बतलाए। यानी वो तमाम लोग जो मुझे उदास हुआ हुआ देख रहे हैं, वो क्या करेंगे अगर मैं उन्हें बता भी दूं कि मैं क्यों उदास हूँ। यानी यहाँ पर एक तरह की लाचारी, एक तरह की मजबूरी, इस कैफियत का जिक्र है। शायर ही कह रहे हैं कि भाई, मैं अगर बता भी दूं इन लोगों को, तो ये तो वो चीज़ देख ही नहीं सकते ना। ये इनके पास वो आंखें नहीं है कि वो चीज़ देख पाए, वो दिल नहीं है कि वो कैफियत फील कर पाए। और ये क्या ही कर लेंगे अगर मैंने इन्हें अपनी उदासी का सबक बता दिया। बहुत सारी हकीकतें हैं जो कि इवन के आप डिस्कस भी कर लें तो भी वो हकीकतें वैसी ही रहती हैं और वो चेंज नहीं होती। तो शायर यहाँ पर अपनी एक लाचारी, एक मजबूरी और इस कैफियत का जिक्र कर रहे हैं कि मैं चीज़ों, मैं अगर इस चीज़ की तफसील भी लोगों को बता दूं तो भी शायद किसी चीज़ का मदावा ना हो सके और मेरे लिए कुछ फ़ायदा ना हो सके। मुझे उम्मीद है ये गज़ल आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।